हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश ट्यूबर। कैसे आप सभी? आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए उसी प्रिपरेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आज मैं फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर आई हूँ आपको। मैंने इसके पहले 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताए थे, और अब उसके आगे की जो सीरीज़ है वो मैं 10 करके आपको बताती रहूँगी। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं बस उतने ही, ओके, टू द पॉइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी वर्ड्स हैं वही मैं बताऊँगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज़ टी टू टेलर। ओके, टी टू टेलर। टीटो टेलर मीन्स क्या होता है जानते हैं आप? वन एडवोकेटिंग और प्रैक्टिसिंग कंप्लीट एब्सटिनेंस फ्रॉम अल्कोहल। ओके, जो जिसको कहते हैं मद त्यागी, जो मांस जो सॉरी जो मदिरा को त्याग करने वाला होता है उसको कहते हैं। वन एडवोकेटिंग और प्रैक्टिसिंग कंप्लीट एब्सटिनेंस कंप्लीट एब्सटिनेंस फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज malleable. ओके, malleable. Malleable means क्या होता है? An object that can be easily shaped in any desired mold is called malleable. Okay, an object that can be easily shaped in any desired mold. Okay, जिसको कहते हैं कि लचीला, नरम, बिल्कुल सा, जिसको किसी भी अपने इच्छा के अनुसार मोल्ड किया जा सके, किसी भी शेप में ढाला जा सके। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी इजिली शेप्ड, दैट कैन बी easily shaped or shaped in any desired mold, shaped in any desired mold. Okay, next word is आपका अगला जो वर्ड है वो क्या है आपका? ट्रांसल्यूसेंट। ओके, ट्रांसल्यूसेंट मीन्स होता है निर्मल, स्वच्छ, पारदर्शी, जैसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट से रिलेटेड है ये चीज़। तो नॉट ट्रांसपेरेंट बट क्लियर इनफ टू अलाउ लाइट टू पास थ्रू। ठीक है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं कह सकते हैं, नॉट ट्रांसपेरेंट बट क्लियर इनफ टू अलाउ लाइट टू पास थ्रू। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसलूसेंट, ओके, नॉट ट्रांसपेरेंट, इसको आप ट्रांसपेरेंट नहीं समझना, नॉट ट्रांसपेरेंट but clear enough, but clear enough to allow light to pass through, to allow light to pass through. ओके, सो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर राइट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। 14, ओके, एफोरिज्म। एफोरिज्म देखिए, आप कॉपी पेन लेके बैठे, क्योंकि मैं इसकी हिंदी में लिख नहीं रही हूँ, केवल बता रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है सूक्ति या कहावत। ओके, अ शॉर्ट, नीट एंड विटी स्टेटमेंट, अ शॉर्ट, नीट एंड विटी, विटी मतलब होता है बुद्धिमत्तापूर्ण, जो कोई बात कही जाती है स्टेटमेंट कहा जाता है। ठीक है, अ शॉर्ट, नीट एंड विटी स्टेटमेंट इज कॉल्ड aphorism. Okay, it is a short statement that reveals a universal truth. Okay, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका एपिफैनी। एपिफैनी मीन्स होता है एन ओकेजन व्हेन यू अंडरस्टैंड समथिंग सडनली, कोई ऐसा जिसे कहते हैं आविर्भाव, इसका एक वर्ड होता है, मीनिंग होती है आविर्भाव। ओके,
तो एपिफेनी, सारे सारे एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड्स ही हैं। तो ये सारे आपके लिटरेरी वर्ड्स ही हैं और आए हुए एग्जाम में है, यूपीपीएससी जीआईसी 2021 में आया हुआ ये वर्ड है। ओके, ज़्यादातर मैं पूछे गए वर्ड्स ही बता रही हूँ, कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में टीजीटी पीजीटी के भी है और कुछ अदर एग्जाम्स से भी रिलेटेड लिए गए हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं एपिफैनी। एपिफैनी, एपिफैनी इज an occasion when you understand something suddenly. An occasion when you understand when you understand something suddenly, जब कोई चीज़ आप अचानक से समझते हो। ओके, समथिंग सडनली। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, एपिफेमिज्म, यूफेमिज्म। ओके, सॉरी, यूफेमिज्म। इसका मतलब क्या होता है, एक जो प्रयोक्ति जो होता है वर्ड, अ पोलाइट वर्ड और एक्सप्रेशन, कोई पोलाइट वर्ड या पोलाइट एक्सप्रेशन दैट यू यूज टू इंस्टेड ऑफ अ मोर डायरेक्ट वन टू अवॉइड शॉकिंग और अनसेटिंग समवन, सॉरी अपसेटिंग समवन। किसी को जैसे कोई मर गया तो डायरेक्टली बताना कि वहाँ चले जाइए, वो पर्सन जो है अब नहीं रहा। ठीक है, तो आप ऐसे बता सकते हो कि हाँ वो बहुत तबीयत खराब है, मतलब मरने की कगार पे है वो व्यक्ति, मतलब डायरेक्टली बातों को ना कह करके, या कि कोई भी चीज़ कोई कंप्लेन करनी है तो उसी को बहुत रूड वे में ना कह करके, कोई एक्सप्रेशन ऐसा ना देकर जिससे आदमी जो है अपसेट हो जाए। पोलाइट वर्ड में वही चीज़ कहना प्रयोक्ति कहलाता है। ठीक है, अब पोलाइट वर्ड और एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन दैट यू used instead of a more direct one to avoid shocking or upsetting someone. Okay, तो चलिए बढ़ते हैं आगे कीवर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज, आपने सुना होगा लास्ट ईयर टीजीटी में आया होता है, टीजीटी में, फ्रॉडुलेंट। मोस्ट आस्किंग वर्ड है ये। ओके, फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट मीन्स होता है धोखाधड़ी। ओके, इंटेंडेड टू चीट समवन, intended to cheat someone. Okay, next word is effeminate. Okay, effeminate. ओके, effeminate मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ स्त्रीवत, मतलब स्त्री जैसा बिहेव, मतलब एंड अ मैन हु इज वुमेन इन हिज हैबिट्स, कोई ऐसा आदमी जो अपनी आदतों से वुमेन्स की तरह मतलब लगे। ठीक है, स्त्रीवत मतलब लगे, स्त्री जैसा लगे, स्त्रीण भी कह सकते हैं, स्त्रीवत भी कह सकते हैं। ये एक वर्ड है इसके लिए, एक्चुअली हिंदी तो पूछना ही है उसमें, वन वर्ड्स में कोई हिंदी आपको बताने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको समझने के लिए बता रही हूँ। ओके, तो effeminate इज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है दैट मीन्स हैविंग अनसुटेबल फेमिनिन क्वालिटीज। ठीक है, ऐसी फेमिनिन क्वालिटीज जो कि सूट ही ना करे, मतलब सूट किस पे नहीं करेगी, फेमिनिन क्वालिटीज फेमिनिन पे सूट करेगी, तो किस पे सूट नहीं करेगा, मैस्कुलिन जेंडर पे। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ मैन और अ बॉय विथ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर वुमेन ऑफन एसोसिएटेड विथ फीमेल्स। ओके, अ मैन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट्स, इसके लिए एक लाइन आप लिख सकते हैं, अ मैन who is womanish, who is womanish in his habits. Okay, in his habits. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आपका क्या है, हैगल।
हैगल मतलब क्या होता है जानते हैं? जैसे कि जैसे मार्केट में जाते हैं तो अब क्या करते हैं, मोल भाव करते हैं ना किसी चीज़ों का। तो जो है हैगल वर्ड होता है वो उसका मतलब हिंदी में नहीं होता है मोल भाव करना। ओके, द वर्ड हैगल डज नॉट रेफर टू अ मैनर ऑफ वॉकिंग। ये वो वाला मतलब नहीं है। हैगल मीन्स होता है मतलब क्या कहते हैं जो चलने में ना हैगलिंग करते हैं, मतलब लड़खड़ाते हुए चलते हैं, ये नहीं है। इसका हैगल का मीन्स होता है टू आर्ग्यू व्हेन यू आर ट्राइंग टू एग्री अबाउट द प्राइस ऑफ समथिंग। ओके, इट इज़ नॉट मैनर ऑफ वॉकिंग। इसको आप माइंड में करिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक दे देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हैगल। To argue when you are trying to agree. When you are trying to agree about the price of something. Trying to agree about the price of समथिंग। किसी भी वस्तु का मोल भाव करने के लिए जब जो भी आप प्रयास करते हैं, जो भी आर्गुमेंट्स होती है, दैट इज कॉल्ड हैगल। ओके, नेक्स्ट देते हैं 20। ओके, दिस टुडेज लास्ट वर्ड इज दिस। तो ये आपका क्या हो गया? ट्रुज। ट्रुज में एक वर्ड होता है ट्रुज या ट्रज, इसको कह सकते हैं TRUDGE। ओके, ट्रज क्या होता है? टू वॉक विथ स्लो हैवी स्टेप्स। ओके, स्पेशली बिकॉज यू आर टायर्ड और इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक। ठीक है, मतलब इस तरीके से चलना जाते हो, फिर आप थक गए हो या फिर आपके लिए चलना बहुत ही मुश्किल हो गया, जैसे कहते हैं पाँव घसीट के चलना, दैट इज कॉल्ड ट्रज। ओके, टू वॉक विथ स्लो हैवी स्टेप। टू वॉक विथ स्लो but heavy steps. Okay, slow heavy steps, especially because you are tired, especially इसको इधर लिखना पड़ेगा, especially because you are tired. Okay, tired or it is difficult to walk. Tired or it is difficult to walk. Okay, these are your 10 most important one word substitutions. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट 10 और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ। जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो मैं सारे के सारे करवाऊंगी, उसके बाद आपको एंटोनिम सिनोनिम्स भी करवाना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन वर्ड्स के। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।